हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नए ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्मार्टफोन्स की बैटरी और उसके बैटरी बैकअप्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं या जो भी स्मार्टफोन्स आजकल आए हुए हैं पिछले वर्षों में, उन सारे स्मार्टफोन्स का बैटरी इनबिल्ट रहता है, इनसिल्ड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आजकल के स्मार्टफोन्स की बैटरी मतलब उसकी ऊपरी सतह मतलब फ़ोन्स के ऊपरी सतह को खोलकर हम देख या निकाल या टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी फ़ोन के पीछे वाली सतह से पैक्ड रहते हैं, जिसे खोलने के लिए हमें मोबाइल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या हमें मोबाइल शॉप पे जाना पड़ता है। हमारे स्मार्टफोन्स में जितने भी हार्डवेयर दिए रहते हैं, उसमें से सबसे जल्दी ख़राब होने वाले हार्डवेयर में से सबसे पहला है बैटरी। क्योंकि हम लोग जो भी काम करें, जिस चीज़ का भी यूज़ करें, उसमें बैटरी का यूज़ होता ही है। जैसे हमारे फ़ोन्स में कैमरा, लेंस, स्पीकर, हेडफोन जैक, चार्जिंग पिन, इन सारे चीज़ का यूज़ भी हम लगातार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ हम बैटरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी काम हो बैटरी से ही होता है। इसलिए सबसे जल्दी ख़राब होने वाला कंपोनेंट बैटरी ही है। हमारे स्मार्टफोन्स के बैटरी बैकअप को बचाने के लिए हमें एक चार्जिंग लेवल मतलब कि एक चार्जिंग हैबिट की ज़रूरत पड़ती है। इस चार्जिंग हैबिट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स को यूज करते करते कभी भी 0% ना हो। मतलब हम जब भी 0% से कुछ पहले मतलब 10 या 12% हो तो उसे चार्ज में लगा दें। अगर हम अपने स्मार्टफोन्स को हमेशा 0% होने पर ही चार्ज में लगाएं और 100% होने पे ही चार्ज से निकालें, तो इससे स्मार्टफोन्स की बैटरी पर प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कि उसका बैकअप कम जाता है। इस बात को हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, तो इसके लिए वह सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और रात का भोजन ढंग से करता है। और अगर वह ये तीनों प्रकार के भोजन ढंग से और समय पर करे तो उसका हेल्थ सही रहता है, मतलब वो एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है, एक बार अपना भोजन किया पूरे पेट और पूरे दिन काम करता है, बीच में ना कोई ब्रेक ना कोई भोजन, तो इससे व्यक्ति का जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर हम मतलब पूरे दिन काम किया और रात को पूरे मन से भर पेट एकदम भोजन किया, जिससे उसका हेल्दी लेवल मतलब कि उसका पेट भी खराब हो सकता है, उसका हेल्थ, उसका फिटनेस सब कुछ खराब रहता है। इसी प्रकार अगर बैटरी बैकअप को हमेशा 0 से लेकर 100 तक चार्ज करेंगे, इससे उसके बैकअप को मतलब कि उसके लाइफ को प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें बैकअप कम मिलते हैं और हम अपने बैकअप से परेशान हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 20% से 80% के बीच ही मेंटेन करके रखें। मतलब 20 से कुछ कम हो तो चार्जिंग में लगा दें, और अगर 80 से कुछ ज़्यादा मतलब 85, 90 या 95 तक हो तो निकाल दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारा फ़ोन 0 हो गया तो चार्ज में लगाएं तो मेरा बैटरी या स्मार्टफोन्स ख़राब हो जाएंगे। या ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा स्मार्टफोन 100% चार्ज हो गया तो उसको स्मार्टफोन को निकालते हैं चार्जिंग से तो हमारे स्मार्टफोन खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन्स में हम चार्जिंग करने के लिए किसी भी चार्जर का यूज कर लेते हैं, इससे भी हमारे बैटरी बैकअप पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वो चार्जर जो हमारे स्मार्टफोन के साथ दिया जाता है, मतलब सेम कंपनी का चार्जर हमारे स्मार्टफोन्स में हमें बॉक्स के समय मतलब न्यू परचेस के समय दिया जाता है, उस चार्जर से अगर हम अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज करें तो उसका बैटरी बैकअप सही रहता है और वो सही ढंग से काम भी करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम दूसरे चार्जर से अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज करें तो हमारा स्मार्टफोन या स्मार्टफोन की बैटरी खराब हो जाए। दूसरे कंपनी के चार्जर से चार्ज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका चार्जिंग का आउटपुट वैल्यू हमारे ओरिजिनल चार्जर के आउटपुट वैल्यू से बराबर हो। बैटरी बैकअप को सही ढंग से रखने के लिए हमें महीने में या 20 से 25 दिन के एक साइकिल के बीच में अपने स्मार्टफोन्स की बैटरी को कम से कम एक बार 0 से 100 तक चार्ज करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे स्मार्टफोन्स की बैटरी पूरी तरह से सुचारू ढंग से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे स्मार्टफोन का बैटरी काम कैसे करता है, पहले हम इस बात को देखते हैं। जैसे हमने अपने फ़ोन्स को चार्ज में लगाया, तो जैसे ही हमने अपने फ़ोन्स को चार्ज में लगाया तो हमारे बैटरी का जो माइनस पॉइंट है वो इंक्रीज करते 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 वो फुल हो जाता है।
और जैसे ही हमने अपने फ़ोन को चार्जिंग से निकाल दिया तो जो भी हम यूज करते हैं उससे हमारा माइनस पॉइंट धीरे धीरे घटते 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 पॉजिटिव में बदल जाता है और माइनस ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे बैटरी का स्मार्टफोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है। तो फिर से हमें चार्ज में लगाना पड़ता है और यही साइकिल बार बार चलते रहता है। तो हमें महीने में 20 से 25 दिन के अंदर एक बार 0 से 100% चार्ज करने से हमारे बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो रिन्यू रहता है, मतलब कि उससे हमारे बैटरी का जो लाइफ है वो बना रहता है। तो महीने में 20 से 25 दिन के भीतर एक बार अपनी बैटरी को कम से कम 0 से 100% तक चार्ज जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बैटरी का लाइफ साइकिल 1000 रिचार्जेबल है। इट मीन्स कि हम एक स्मार्टफोन की ओरिजिनल बैटरी को अगर सही ढंग से काम करें तो 1000 बार 0 से लेके 100% तक चार्ज कर सकते हैं, जिससे उसके बैटरी बैकअप सही रहेंगे। 1000 बार डिस्चार्ज करके चार्ज करने का मतलब है जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो लगभग एक बैटरी 3 साल मतलब कि 900 या 1000 से कुछ ऊपर मतलब कि 3 साल तक बैटरी सुचारू ढंग से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद वो बैटरी काम करना बंद कर देगी या ख़राब हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन किट लगे रहते हैं। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन किट का मतलब होता है कि इससे जैसे ही हमारा फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है तो वो चार्जिंग एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, जिससे हमारे स्मार्टफोन्स की बैटरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम रात में अपने फ़ोन्स को चार्जिंग में लगाकर सो गए और भूल गए रात में, तो उससे हमारे स्मार्टफोन्स की बैटरी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन किट हमारे बैटरी को उससे ज़्यादा चार्ज होने नहीं देता है, मतलब वो करंट एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जिससे हमारे बैटरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, चाहे वो 2 घंटे लगे रहे या 6 घंटे लगे रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे स्मार्टफोन्स मतलब जो भी स्मार्टफोन्स अभी मार्केट में हैं उनमें अधिकतर स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन का बैटरी होता है, जो इस कैपेसिटी वाले बैटरी को हमें हमेशा 20 से 80% तक ही चार्ज करना चाहिए। इससे बैटरी बैकअप को अच्छे ढंग से चलाने के लिए चार्जिंग का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। चार्जिंग में हम लोग हमेशा चार्जिंग केबल के ऊपर एक बात का ध्यान दें कि चार्जिंग केबल अगर हो सके तो ओरिजिनल ही यूज करें। ओरिजिनल यूज करने से हमें अपने स्मार्टफोन्स को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज का करंट मिल पाता है, जिससे हमारे बैटरी बैकअप सही रहते हैं। और अगर किसी वजह से हम ओरिजिनल केबल का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मार्केट से एक मोटी तार वाली मतलब कि एक मोटी तह वाली जिसमें एक मोटा तार हो उस तार वाले केबल का यूज करना चाहिए। हमें चार्जिंग केबल के ऊपर भी हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग केबल भी हमारे बैटरी बैकअप पर कुछ प्रभाव डालते हैं। हमें हमेशा ओरिजिनल केबल ही यूज करना चाहिए, और अगर इन द केस हमें ओरिजिनल केबल ख़राब हो गया या नहीं मिल रहा है तो हमें बाज़ार से एक मोटी तह वाली केबल का यूज करना चाहिए। मोटी तह वाली केबल से उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती है और चार्जिंग सही से होती है। पतली तार वाली केबल से उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है और चार्जिंग सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, ये थे आज के बैटरी बैकअप्स के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसका यूज करके आप अपने मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक समय तक के लिए उसे चला सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।